नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व और कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग जरूर सुने। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में एकादशी व्रत आता है। जैसे इसके नाम से ज्ञात होता है, यह व्रत संतान से संबंधित और यह व्रत करने से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति होती है और संतान को संकटों से दूर रखने और उनकी सुख समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में मानता है कि इस एकादशी व्रत को करने वाले पाप मुक्त होते हैं और उनके प्रीति भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को यशस्वी और पितृभक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निसंतान को भी यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है अच्छी संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा और उन्नति के लिए भी सभी को यह व्रत करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का महत्व सुनने से भी मनुष्य सुंदर संतान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में सुकेतुमान नामक एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। संतानहीन होने के कारण दोनों चिंतित रहते थे। उनके पितृ भी सोचते थे कि राजा के पश्चात उन्हें पिंड कौन देगा। राजा को पुत्र न होने के कारण उनको सारी धन संपदा अर्थहीन लगती थी। राजा के मन में अक्सर यह विचार आता कि मेरे मरने के पश्चात मेरा पिंडदान कौन करेगा, देवताओं का ऋण कैसे उतरेगा। एक दिन राजा वन में गया तो वहाँ मृग, सुअर, सिंह आदि को अपने बच्चों के साथ भ्रमण करते देखकर राजा को पुत्रहीन होने का दुख और पीड़ा देने लगा। इसी सोच में राजा पानी की तलाश में एक सरोवर में पर पहुंचा। वहाँ उसे एक मुनियों के आश्रम दिखे। राजा ने घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। मुनि कहने लगे कि हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। राजा ने मुनियों से अपने पुत्रहीन होने की व्यथा कही और मुनियों से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। मुनियों के ने कहा कि आज पुत्रदा एकादशी है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले निश्चय से पुत्रदा एकादशी व्रत करे। भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। हे राजन, आप निश्चय से पुत्रदा एकादशी व्रत करें। मुनियों के कहे अनुसार उसने एकादशी का व्रत कर द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम किया। प्रणाम कर राजा ने अपने महल की ओर चल दिया। व्रत के प्रभाव से उसी मास रानी गर्भवती हुई और 9 मास के पश्चात एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र बड़ा होकर वीर, यशस्वी और चक्रवर्ती सम्राट बना। एकादशी व्रत करने वाले व्रती को दशमी वाले दिन सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस दिन के किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रती को फलाहार ही करना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री हरि विष्णु। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता।
शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय लक्ष्मी माता। नाम षष्ठी तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। बीजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह में वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नामू निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्राशनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापाकुंस शुक्ल पक्ष में पापहारिणी, रामा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय लक्ष्मी माता। देवथानी शुक्ल पक्षी दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होए पदिनी, दुखदारी धरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी जी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।